नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। पिछली वीडियो में मैंने आपको सचेतन कहानी के बारे में बताया था। आज बात करेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव के बारे में, ठीक है। उद्भव कैसे हुआ? संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकसित परंपरा काव्य शास्त्र के रूप में विद्यमान थी। यानी कि सबसे पहले आलोचना अगर आप माने तो संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना मिलता है, और उसका जो विकसित परंपरा था वो काव्य शास्त्र के रूप में मिलता है, ठीक है। तो सेकंड आते हैं, जब रीतिकाल में हम आए तो रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। यानी कि जैसे कि संस्कृत काल में सैद्धांतिक आलोचना लिखा गया काव्य शास्त्र में, वैसे ही रीति काल में उसका अनुसरण किया गया और उसी अनुसरण पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। थर्ड आते हैं, भारतेंदु युग में जब हम आए तो क्या हुआ? भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य की अन्य विद्याओं का श्री गणेश हुआ, यानी कि बहुत सारी ऐसी विद्याएं थी जो भारतेंदु युग में विकास हुआ, वैसे ही हिंदी आलोचना यानी कि हिंदी समीक्षा का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी आलोचना का प्रारंभ किससे माना जाता है, तो आप भारतेंदु युग ही बताएंगे, क्योंकि मेन जो है यहीं से माना जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ इसी काल में हुआ हिंदी, और किस पत्रिका में हुआ? तो हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत इसकी जो हिंदी समीक्षा थी वो छपी और गंभीर आलोचनाएं छपा करती थी, यानी प्रकाशित होती थी, ठीक है। भारतेंदु जी ने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखा। यह सैद्धांतिक आलोचना का प्रौढ़ रूप है। इस ग्रंथ की रचना 1883 ईस्वी में हुई। यानी कि भारतेंदु जी ने जब हिंदी समीक्षा का प्रारंभ किया तो भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र के ऊपर उन्होंने लिखा था, अनुकरण पर, यानी कि उनके अनुकरण पर एक नाटक नामक आलोचना उन्होंने लिखा। तो ये क्या था? ये आलोचना किस प्रकार की आलोचना थी? ये आलोचना सैद्धांतिक आलोचना थी, ठीक है। आलोचना के रूप के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आलोचना का इसमें प्रौढ़ रूप यानी कि बहुत ही विकसित, बहुत ही अच्छा रूप इसमें मिलता है, और इस ग्रंथ की रचना 1883 ईस्वी में हुई। अब भारतेंदु युग में बहुत सारे ऐसी आलोचनाएं थी, जैसे कि तुलनात्मक आलोचना, ये सब होता है, लेकिन ये सब बाद में विकसित हुए। भारतेंदु युग में उस समय जब शुरुआत हुआ था तो सिर्फ 3 ही रूप मिलता था। कौन सा 3 रूप मिलता था, चलिए देख लेते हैं। तो पहला था सैद्धांतिक आलोचना, दूसरा टीका पद्धति, और तीसरा इतिहास का कवि परिचय, ठीक है। सैद्धांतिक आलोचना कौन कौन सी थी? भारतेंदु जी ने नाटक लिखा था नाट्य शास्त्र के ऊपर। जगन्नाथ प्रसाद जी ने छंद प्रभाकर लिखा। मुरारी दान कविराज ने जसवंत जसो भूषण लिखा। प्रताप नारायण सिंह ने रस कुसुमाकर लिखा, ठीक है। ये सैद्धांतिक आलोचना, और ये टीका पद्धति पर लिखा गया आलोचना है। इसे लिखा था उन्होंने, लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका नामक आलोचना लिखी थी। कवि परिचय लिखा गया था आलोचना भी कवि परिचय का, तो प्रेम घन जी ने लिखा संयोगिता स्वयंवर नामक आलोचना। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।